अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग देखेंगे कि सेम ड्राइंग में हम लोग जो है ना इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट सिस्टम में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है इनमें, ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें एक ही ड्राइंग दूंगा और उसको आप लोगों ने जो है दोनों सिस्टम्स में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई है और ये आप लोगों के लिए 0 0 सेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज ABCDEFGHIJKL। और अब मैं यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने शुरू करता हूँ। पहले इंक्रीमेंटल सिस्टम में याद करवाता चलूँ आप लोगों को। इंक्रीमेंटल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लोग अगले पॉइंट पर जाने के लिए पिछले पॉइंट को ही रेफरेंस मानते हैं, यानी जहाँ पर हमने पहुँचना है। मतलब मैं बी पॉइंट अगर डिफ़ाइन करता हूँ, बी पॉइंट लिखूँगा तो मैं उसको ए पॉइंट के रेफरेंस से लिखूँगा। अगर मैं सी पॉइंट लिखूँगा उसको बी पॉइंट के रेफरेंस से लिखूँगा। जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम वो होता है जिसमें कोई भी पॉइंट लिखूँ मैं, उसको मैं ये जो 0 0 पॉइंट था उसी के रेफरेंस से लिखूँगा। अब पहले ए पॉइंट जो था वो है x0 y0, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बी पॉइंट जो है इसमें y में मूवमेंट हो रही है 10 की और x में कोई मूवमेंट नहीं है, तो x0 और y 10। इसी तरह इसके बाद जब सी की तरफ जाएंगे तो ये राइट को मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की मूवमेंट है, तो एक्स एक्सिस में कितनी मूवमेंट है, ये 10 मूवमेंट है। और इसमें वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, इसको मतलब सी पॉइंट है उसको मैंने बी के रेफरेंस से डिफाइन किया कि यार बी से सी तक जो है उसमें एक्स में मूवमेंट हुई है 10 की पॉजिटिव की तरफ, वाई में कोई मूवमेंट हुई। जबकि अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूँ तो उसमें हम हर पॉइंट को जो है यहीं से डिफाइन करेंगे। इसके बाद सी से जब डी की तरफ जाएंगे तो एक्स में कोई मूवमेंट नहीं और वाई में जो मूवमेंट है वो है 25। फिर डी से जब आप ई की तरफ जाएंगे तो उसके लिए एक्स में मूवमेंट है -10। ये -10 कहाँ से है, जो स्टेप यहाँ से यहाँ गए हैं वही स्टेप इधर से इधर आ रहे हैं, यानी 10 हम मूव कर रहे हैं पर लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हैं, इसलिए एक्स के साथ -10 लिखा गया। और उसके बाद वाई आप लिखते हैं 0 क्योंकि वाई में कोई मोशन नहीं है। फिर ई के बाद पॉइंट एफ पे जाएंगे तो ये x0 और y 15। इसके बाद F to G पॉइंट x 50 और y 0। इसके बाद G से H पॉइंट की तरफ जाएंगे तो अब डाउनवर्ड आ रहे हैं, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, यानी y ये नेगेटिव है। तो ये कितना नेगेटिव है ये हमें यहीं पर सामने पता है कि ये इतना स्टेप हम गए थे और ये उतना ही स्टेप जो है, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है। तो H में G से H की तरफ आना है हमने, X में कोई मूवमेंट नहीं है, Y में मूवमेंट है और नीचे को है यानी कि माइनस है, और कितनी है 15। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास H पॉइंट के लिए। फिर I के लिए जो है वो x -10 और y 0। और पॉइंट J के लिए आ जाएगा I to J x0 और y -25। इसके बाद पॉइंट K x 10 और y 0। पॉइंट K टू पॉइंट L x0 और y डाउनवर्ड आ रहे हैं तो y -10। और इसके बाद पॉइंट L टू पॉइंट A, यानी पॉइंट L टू पॉइंट A आना है। तो अब A पॉइंट को जो है अपने एंड पे, या इसको L टू A कर लें कि पॉइंट L टू A है, ठीक है, या इसको सिर्फ A ही लिख लें बेशक एंड पे। तो ये कैसे होगा, ये माइनस की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ आ रहा है x में, तो x में x एक्सिस में है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है जी 50 आ रहा है, ठीक है, और y 0। तो ये इंक्रीमेंटल सिस्टम में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब इसी सेम डिज़ाइन के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम में। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में हमने इसी पॉइंट को हर जगह रेफरेंस लेकर चलना है, यानी अगर मैं पॉइंट A को डिफ़ाइन करूँ तो पॉइंट A है x0 y 0, ठीक हो गया जी। पॉइंट B होगा एब्सोल्यूट सिस्टम में x0 y 10। पॉइंट C होगा x 10 और अब जो
जितनी वाई में आगे कोई मूवमेंट नहीं है बी टू सी, पर जितनी मूवमेंट पहले हो चुकी है वो आप वही वैसे की वैसे ही लिखोगे। अगर आगे मज़ीद मूवमेंट नहीं है तो जो हो चुकी है आप उसको वैसे के वैसा ही लिखोगे। तो इसीलिए ये पिछले ब्लॉक में या पिछली लाइन में जो वाई 10 आ रहा था वही वाई 10 यहाँ पर लिख दिया। अब सी टू डी जब आप जाओगे तो एक्स में कोई मूवमेंट नहीं, वाई में मूवमेंट है तो एक्स वैसे का वैसा ही लिख दोगे जो पिछली लाइन में था, और वाई में मूवमेंट है तो वाई में वो मूवमेंट ऐड कर दोगे। अब ये पहले 10 था तो अब 25 की मूवमेंट हुई है और ऊपर को पॉजिटिव में हुई है, प्लस में हुई है, तो 10 जमा 25 करोगे तो वो वाई 35 हो जाएगा। इसके बाद ई की तरफ आएंगे, डी से ई की तरफ, तो ये एक्स में मूवमेंट हो रही है और ये माइनस की तरफ हो रही है, तो कितनी हो रही है 10 हो रही है, -10। तो ये पहले जो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू थी उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 10 - 10 होगा तो ये एक्स 0 हो जाएगा, और वाई में कोई मूवमेंट नहीं है तो वाई बिल्कुल पहले वाला ही। तो इसमें इस तरह से जो है ना आपने जमा माइनस करते रहना है। अब एफ़ के लिए पॉइंट ई टू एफ़ जब आएंगे तो उसके लिए एक्स जो है वो 0 रहेगा, एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है और एक्स में पहले भी 0 था तो एक्स 0 रहेगा, और वाई में जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है 15। तो हम जो लास्ट टाइम हमारे पास वाई था 35, उसमें हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा वाई हो जाएगा 50। तो इसी तरह जैसे हम अब जी पॉइंट पर जाएंगे तो ये एक्स प्लस की तरफ जा रहा है, तो जो पहले वैल्यू थी एक्स की उसमें प्लस कर देंगे नई वैल्यू, और वाई में कोई मूवमेंट नहीं तो वाई बिल्कुल वही पहले वाला लिख देंगे। अब जी टू एच आ रहे हैं तो ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, अब माइनस हो रही है वैल्यू वाई में, एक्स में तो बिल्कुल वही है क्योंकि एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में मूवमेंट हो रही है और डाउनवर्ड हो रही है। कितनी हो रही है, यानी नेगेटिव की तरफ हो रही है ना, वाई नीचे को नेगेटिव है तो 15 की मूवमेंट हो रही है नेगेटिव को। तो जो पहले 50 था उसमें से अब वाला जो फासला है जो अब तय करना है उसको माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे की तरफ को आ रहा है। तो 50 माइनस जब 15 करेंगे, जब ये यहाँ तक 50 था वाई हमारा, जब इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरह जब आप एच से मूवमेंट करोगे आई की तरफ तो ये आई के लिए भी आपको एक्स में से, क्योंकि अब लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है तो एक्स में आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। पहले वाली जो थी 50 वैल्यू थी, 50 में से 10 माइनस कर दोगे जो उल्टे लेफ़्ट साइड को जो मूव कर रहा है, तो ये एक्स 40 हो जाएगा और वाई वैसे का वैसा ही रहेगा 35। इसके बाद आई से जे की तरफ एक्स वैसे का वैसा ही रहेगा जो लास्ट पॉइंट पे था, और वाई में जो तब्दीली हुई है वो हुई है कि वो 35 में से मज़ीद 25 माइनस हो गया, तो जब माइनस होगा तो ये वाई 10 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट के के लिए जो है वो एक्स 50 हो जाएगा, 40 में जमा करेंगे 10 और वाई बिल्कुल वही रहेगा। पॉइंट एल के लिए जो है ये एक्स 50 ही रहेगा क्योंकि एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, और के टू पॉइंट एल जो है वो 10 की मूवमेंट हुई है माइनस की तरफ, तो पहले वाले 10 में से जब वो 10 माइनस होगा तो ये वाई 0 रह जाएगा। और पॉइंट ए दोबारा जो है एक्स 0 और वाई 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 0 हो जाए दोबारा तो इसका मतलब है आपका कोऑर्डिनेट जो है एब्सोल्यूट सिस्टम में बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ पे है ना पॉइंट एल पे, तो पॉइंट एल से जब पॉइंट ए की तरफ आएंगे तो ये 50 की जो मेजरमेंट है ये लेफ़्ट साइड को जा रहा है ना एक्स, तो 50 जो है वो माइनस होगा पिछली वैल्यू में से, 50 - 50 तो ये 0 बच जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने एक सेम ड्राइंग में डिफरेंस देख लिया एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सिस्टम में।